हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट 2 का मैथ ऑनर्स और ग्रुप था वो डायनेमिक्स का ग्रुप सी। ठीक, तो इसमें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, उसका प्रूफ भी देखे थे कि dr/dt होता है, या इसको हम लोग r डॉट भी कहते हैं। ठीक, आज हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में। क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर इन सेंस ऑफ थीटा इंक्रीजिंग इज नोन एज ट्रांसवर्स वेलोसिटी। समझिए इसको क्या बोल रहा है ये। तो इधर बनाते हैं, ये O रहा, ये X रहा, ये कर्व है, ये थीटा एंगल पर, ये रहा आपका रेडियस वेक्टर R। थोड़ा इसे नीचे बनाते हैं इसको। ये थीटा और ये रहा ये डेल थीटा। डेल टी टाइम्स में ये आगे बढ़ा, मूव कर रहा है ये। तो ये आर रेडियस वेक्टर आर, तो ये क्या हो जाएगा आर प्लस डेल आर, कुछ और दूरी ये बढ़ेगा। ठीक, इसको आगे मिलाइए। ये मान लीजिए पॉइंट पी है, जैसे कोऑर्डिनेट कितना होगा आर, ये थीटा, तो कितना हो जाएगा आर कॉमा थीटा। और यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ये रहा एल और ये रहा क्यू पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो आर प्लस डेल आर, आर प्लस डेल आर कॉमा थीटा प्लस डेल थीटा, थीटा प्लस डेल थीटा होगा। ठीक, तो ये वाला जो था यहाँ से यहाँ तक, ये था आपका रेडियल वेलोसिटी, और ये वाला बताए थे कि वो क्या है क्यू एल जो है वो है आपका ट्रांसफर वेलोसिटी। ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, परपेंडिकुलर 90 डिग्री कौन बन रहा है, तो वो क्यू एल क्या है, तो बोलेंगे ट्रांसवर्स वेलोसिटी वही है। ट्रांसवर्स जो परपेंडिकुलर होता है क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफर वेलोसिटी कहते हैं। एट पी क्या होगा क्यू एल, तो लिमिट डेल्टी टाइम्स में वहाँ क्या है, वो डेल्टी टाइम्स टू जीरो क्यू एल बाय डेल्टा टी। ठीक, यही है। इसको लिखिए, हम प्रूफ करते हैं कि क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है और आपको एग्जाम में किस तरह लिखना है। तो ट्रांसफर वेलोसिटी क्या हो गया, लिमिट डेल्टी टाइम्स टू जीरो क्यू एल बाय डेल्टी डेल्टा टी। लिख लिया इसको। देखिए क्वेश्चन किस तरह पूछा जाएगा फाइंड द ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन ए प्लेन कर्व। ऐसे रहेगा क्वेश्चन, या तो रहेगा या करके ट्रांसवर्स वेलोसिटी इक्वल आर डी थीटा या आर थीटा डॉट, ऐसे पूछा जाएगा। इसको प्रूफ करते हैं। क्या लिखेंगे प्रूफ में, देखिए शुरू से लिखते हैं। लिखेंगे लेट, वो क्या है आपका पोल है, लिखेंगे लेट ओ बी द पोल एंड ओ एक्स क्या है आपका इनिशियल लाइन, ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन, लेट पी, पी का कोऑर्डिनेट कितना है आर कोमा थीटा, आर कोमा थीटा be the position of a particle, be the position of a particle at time t and q कितना है r प्लस डेल r थीटा प्लस डेल थीटा be the position of a particle at time t plus delta t, मतलब t plus delta t में वो यहाँ चले जाता है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखेंगे, और पूछा भी जाता है ये 8 नंबर पूछा जाता है ये। और वीडियो जैसा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक, अभी हम लोग पढ़े ये क्यू एल क्या है ट्रांसवर्स वेलोसिटी है, तो बोलेंगे ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी इक्वल क्या होता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 क्यू एल बाय डेल्टा टी। ठीक, अब देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, क्यू एल कितना है, क्यू एल रहा ये वाला, तो किस ट्रेंगल में आ रहा है ये ओ क्यू एल में, तो लेकिन निकालते हैं यहाँ से ओ क्यू एल, क्या निकालना होगा आपको, क्यू एल तो पी बाय एच, तो साइन लगाना होगा, साइन डेल्टा थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी, तो क्यू एल बाय कितना आर प्लस डेल आर, तो यहाँ से क्यू एल कितना निकल जाएगा, क्यू एल निकलेगा आर प्लस डेल आर साइन डेल्टा थीटा। यहाँ से लिखते हैं क्यू एल जब कितना लिखेंगे, आर प्लस डेल आर साइन डेल्टा थीटा बाय डेल टी। अब देखिए इसको थोड़ा हम लोग इधर हटा के लिख रहे हैं ताकि वहाँ पे नीचे फिगर आ जाएगा, फिर तो फिर बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। अब देखिए आर प्लस डेल आर इंटू, यहाँ देखिए साइन डेल्टा थीटा है, अगर एज डेल्टा टी टेंस टू 0 हो जाए, क्या हो जाए 0 हो जाए, तब क्या होगा, अगर टी 0 हो गया, डेल्टा टी क्या होगा, बहुत छोटा जो समय था वो क्या होगा 0 हो जाएगा, तो डेल्टा थीटा भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ये अगर यहाँ से टी हम चलेंगे ही नहीं तो ये इधर मूव करेगा ही नहीं पार्टिकल, अगर यहाँ तक से हम चलेंगे ही नहीं तो ये मूव करेगा ही नहीं, मतलब डेल्टा थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर डेल्टा थीटा बहुत 0 हो जाए, छोटा हो जाए, तो हम उस केस में साइन डेल्टा थीटा को हम लोग सिर्फ डेल्टा थीटा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे डेल्टा थीटा, कब बगल में ये केस भी यहाँ पे लिख देना है। ठीक, इसको मिटाते हैं, इसको आपको यहाँ लिखना है। अब देखिए बाय क्या डेल्टा टी बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 गुना कीजिए तो आर डेल्टा थीटा बाय डेल टी प्लस डेल आर डेल थीटा। अब देखिए चूँकि डेल्टा आर और डेल्टा थीटा क्या है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है, बहुत ही क्या है छोटा क्वांटिटी है, इसीलिए हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे थोड़ा लिखना होगा आपको, यहाँ पे लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, चूँकि डेल्टा थीटा डेल्टा आर एंड डेल्टा थीटा आर वेरी स्मॉल क्वांटिटी, वेरी स्मॉल quantities, so delta r into delta theta is very small quantity, is very small quantity and it can be neglected। ठीक, मतलब अगर डेल्टा आर और डेल्टा थीटा क्या है, बहुत छोटा क्वांटिटी है, तो उसका गुना भी क्या होगा, बहुत छोटा ही होगा, और उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्टेड, उसका रीजन भी लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि बहुत छोटा है वो। अब देखिए क्या बचा आपके पास, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 आर डेल थीटा बाय डेल्टा टी। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर का आर, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी थीटा बाय डी टी लिख सकते हैं, और इसको हम लोग आर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा डॉट भी बोल सकते हैं। और यही तुमको निकालना था, ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी, तो यही निकल गया आपका। तो लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी कितना निकला, तो निकल गया आपका आर थीटा डॉट, या तो इसको हम बोल सकते हैं आर डी थीटा बाय डी टी। यहाँ तक प्रूव कीजिएगा, आपको 8 नंबर मिल जाएगा। ठीक, तो रहने दे आज यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में उसके आगे पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस कवर होगा, इसीलिए आप इसी बात पे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं।
ठीक, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।